तो तुम्हारी ताली बहुत कमजोर बन रही है। छोटे महाराज जी की ताली बन रही है। बोल रहा है बोली जी महाराज की। आज आपको रुक्मिणी विवाह महाराज जी अपनी वाणी के द्वारा आपको श्रवण कराएंगे। आप लोग श्रवण कीजिए प्रेम और आनंद के साथ। और देखिए हमारे दादी विशाला से जो रुपेंद्र जी के संजय जी की जो रिश्तेदार है समदर है वो 21 रुपये से ठाकुर जी का पूजन करें। एक बार उनको जोर से ताली बजाएं लोग। और आइए महाराज जी थोड़े पास बेटा आप सभी महाराज जी की वाणी से रुक्मिणी मंगल विभाग की कथा बड़ी सुंदर आप लोग आनंद से श्रवण करते हैं। चलिए महाराज बोलो भाग्य बिहारी लाल की। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, कुंडलपुर के राजा भीष्म वो उनके 5 पुत्र थे और एक लौती बेटी थी। बेटी का नाम रुक्मिणी था और और जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम रुक्मिणी था। और जो एक दिन रुक्मिणी जी राजा ने बुलाया सबको, सारे पुत्रों को बुलाया राजा ने। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, इसलिए मैं आप इसका विवाह करवाने की इसकी आयु हो गई है, इसलिए इन्होंने कहा आप हम सब इसकी सबसे निवेदन करा कि हम सब इसकी कृष्ण महाराज से इनकी विवाह करवा दें। तो फिर उन्होंने कहा, जो उनका बड़ा भाई था उन्होंने कहा कि अरे नहीं, उस छलिया से मैं अपनी बहन का विवाह क्यों करवाऊं, उस रण छोर से मैं अपनी बहन का विवाह क्यों करवाऊं, वो तो गौ चराता है, मैं अपनी बहन का उससे क्यों विवाह करवाऊं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा अवश्य ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, अब इतना क्रोध मत कर पुत्र। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो शाम को लौट के आया तो उन्होंने कहा कि अब किससे रिश्ता पक्का करवाया है तूने। तो उन्होंने कहा वो है महाराज शिशुपाल। तो फिर उन्होंने कहा और परसों ही वो आएंगे, पूरी उनकी बारात आएगी। और उन्होंने कहा ना, मुझे देरी लगती काम करने में और कर दिया मैंने चकाचक। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, पर तूने सगाई करवाई कि नहीं करवाई। अरे मुझे सगाई वगाई से कुछ मतलब नहीं है, मैंने अब करवा दिया तो करवा दिया। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरी मन की इच्छा। और उन्होंने हाथ जोड़ लिया उसके ऊपर। जब बेटा ज्यादा वो बन जाता है तो माँ बाप भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो फिर उन्होंने वो आए तो फिर एक
तो फिर जैसे ही माता रुक्मणी को खबर पहुंची तो फिर वो रोते रोते अपनी भाभी के पास आई और भाभी से कहा कि हे भाभी भाभी एक बात बताओ कि अब तो मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा जो भी तेरी मन की इच्छा हो वो कर। तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या करूं, मैंने तो अपने मन में ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर तू पत्र लिख दे और उनके पास भेज दे। तो उन्होंने जब भेजा तो फिर जब भेजा तो फिर उसके ब्राह्मण के हाथों दे दिया। जब ब्राह्मण जब द्वारिका आए तो उन्होंने कहा आपका द्वारिका में स्वागत है। तो फिर उन्होंने सबको कुछ उन्हें चकाचक माल पानी दिलाया, मालपुआ, उसके बाद खीर खिलाई। कहने लगे कि पहले खाना खा, फिर डकार मारी, फिर बोला और अब पूछे कि अब बताओ अब क्या कहना चाहते हो, अब आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा अपनी जेब में से चकाचक फटाफट उन्होंने वो निकाला, एक पत्र निकाला और उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या करूँगा इस पत्र का, बोलो रुक्मणी माता की जय। तो फिर उन्होंने जब लिया वो पत्र, जब उन्होंने लिया तो फिर उन्होंने कहा अरे जब ब्राह्मण ने देने वाले थे तो उन्होंने बीच में कह दिया कि अरे ये तो राजनीतिक पत्र थोड़ी ना है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये तो प्रेम पत्र है, इसलिए अब आप मुझे क्यों सुनाने के लिए कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो उन्होंने वो पत्र दिया, उन्होंने ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़ा कि उसमें लिखा है कि आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो शाम सुंदर हो, मैंने आपका सुना है कि आप तो आपके सिर में तो मोर पंख शोभित है। तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने रथ तैयार किया और फिर चल निकले। और तभी दाऊ दादा ने बोला अरे कान्हा कहाँ जा रहा है, रुक जा, बोलो दाऊ दादा की जय। तो फिर वो जब गए तो फिर उनके पीछे अपना मूसलाधार हल लिया और मूसल का हल लिया और उनके पीछे पीछे चलने लग गए। और जब विष्णु जी आए तो ब्राह्मण को वो कहा कि जाओ मैं आ गया हूँ, उसे संदेश दो, रुक्मणी माता को संदेश दो। और तभी जब संदेश दिया, जब कहा आप क्या करके आए हो? तो उन्होंने कहा मैं करके तो कुछ नहीं आया, बस उन्हें पत्र दे दिया और मैं उनको ले आया। तो उन्होंने कहा कि फिर रुक्मणी माता जोर जोर से हंसने लगी और नाचने लगी, बोलो रुक्मणी माता की जय। फिर जैसे ही वो गए तो फिर जब वो जा रहे थे तभी 1000 सैनिक प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये 1000 सैनिक प्रकट कहाँ से हो गए। तो एक मंत्री था शिशुपाल का, उसने सब कुछ देख लिया था।
तो शिशुपाल को सब कुछ पता चल गया था। तो फिर इसलिए उसने सारी 1000 सेना भेज दी। इसलिए तो फिर जब वो जैसे ही शिशुपाल लेने आना था तो ही कान्हा आ गए और कान्हा को देखा तो फिर वो उन्हें ले गए और रुक्मणी माता पर सारे सैनिक मोहित हो गए और कहने लगे, अरे देखो कितने अच्छे केश हैं, कितने बड़े बड़े बाल हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और फिर वो उन्हें देखे कृष्ण जी को और सभी उनको। तो फिर जैसे ही देखा कि वो ले गए हैं और इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, और जैसे ही लेके गए और देखने लगे रथ को कि अरे वाह ये कैसा सोने का रथ है, और देखने लगे कि इसके अंदर कितने सारे आदमी हैं और ऐसा लग रहा है कि ये घोड़े हैदराबादी है। तो उन्होंने फिर देखा कि इतनी तेजी से ये भाग रहा है घोड़ा, अरे शायद ये हमारे पास भी होता, हम भी द्वारिका नगरी के राजा द्वारिकाधीश भगवान। फिर उन्होंने कहा, अरे कहाँ खो? तो फिर उन्हें होश आया, अरे हम क्या काम करने के लिए आए थे और हम क्या काम कर बैठे। तो फिर उन्होंने कहा, ओ ले गयो शिशुपाल तू नहीं ले गयो, शिशुपाल तू नहीं ले गयो शिशुपाल तू नहीं ले गयो। किस समय का भाव जैसे ही वह गए, जैसे ही वे जाने वाले थे तो ही जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचे और उनका भाई रुक्मी उन्हें चुनौती देना लगा, ओए कृष्ण ले गयो तू मेरी बहन को ले गयो, और ले गयो तू मेरी बहन को ले गयो, अब तुझे पछताना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई तो रुक्मिणी माता ने मना कर दिया, अरे इसको क्षमा कर दो, मैंने आपसे कहा था कि शादी में कोई भी मार पिटाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पर इसे दंड तो बहुत मिलेगा। तो उन्होंने आधी मूंछ इधर से काट दी, आधे बाल इधर से काट दिए, आधी दाढ़ी इधर से काट दी। अब बन गया था उसका नमो नारायण। अब जैसे कोई भी बच्चा उसे देखे और उसमें हंसने ही लग जाए, ऐसा उसका भेष हो गया था। तो फिर जब दाऊ बाबा ने देखा, अरे तेरी
इसकी अच्छे से धुलाई काय को कर दी। तो उन्होंने कहा अरे दाऊ बाबा भी थोड़ा सा डांट, मन में इशारे से बोला अरे अभी नई नई दुल्हन आई है, आप उसके सामने ही तेजी से डांट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरे जाओ बाबा। तो फिर उनका दिमाग ठंडा हुआ और कहने लगा माँ भर दे खाना भाई, माँ भर दे, गलती से बोल लियो। तो फिर जैसे ही द्वारिका आए तो फिर उनका स्वागत हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, तो मणिहर भगवान की जय। कोई भी श्लोक ले। आइए महाराज जी द्वारा छोटा सा भजन, उसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य झांकियों भगवान मंगल बड़ी मंगल विवाह होगा। एक बार ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। महाराज जी का 3 घंटे में ही बोलो, ठीक है ना। और आज 6 दिन हो गए, 5 दिन बोलते बोलते बोलिए। दूल्हा बन गयो नंद काला, दूल्हा बन गयो नंद, दूल्हा बन गयो देवान की दूल्हा बन गयो नंद, दूल्हा बना नंदलाला, दूल्हा बना नंदलाला, दूल्हा बन नंदलाला। कोई का जवाब नहीं, कोई का जवाब नहीं। जोड़ी गजबरी बनी, जोड़ी गजबरी बनी,
राम के सब देखा राम नारायण जानकी